हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एल्डोल संघनन जो कि एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो बीएससी सेमेस्टर स्टूडेंट तथा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक को एल्डोल कहा जाता है। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है तथा एल्डोल दो शब्दों से एल्ड प्लस ऑल से मिलकर बना है। तो इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। तो इसमें पहला अभिक्रिया है एसिटैल्डिहाइड का एल्डोल संघनन। तो इसमें एसिटैल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं तथा इसे NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। जैसे एसिटैल्डिहाइड के दो अणु यहाँ पर लेते हैं, NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये CH3 का CH3 हो जाएगा, CH का CH हो जाएगा और यहाँ पर जो O है उसे यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से H जोड़ देंगे, फिर यह CH2 हो जाएगा और CHO का CH उतर जाएगा, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटैल्डिहाइड को बताता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार एसीटोन का भी हम एल्डोल संघनन करा दे सकते हैं। जैसे एसीटोन के दो अणु लेते हैं तथा NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन निम्नलिखित यौगिकों के मध्य होता है। तो एल्डोल कौन कौन से यौगिक के मध्य होता है यहाँ पास देखते हैं। तो यहाँ दो एल्डिहाइड के अणु लेते हैं, चाहे वह सामान्य हो चाहे भिन्न हो। दो कीटोन के अणु भी ले सकते हैं, सामान्य हो चाहे भिन्न हो। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अलग अलग अणु भी ले सकते हैं। तो एल्डोल संघनन हम इन यौगिकों के माध्यम से बना सकते हैं। फिर इसके मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, क्रियाविधि। तो इसके क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप में हम इनोलेट आयन का निर्माण करते हैं। इनोलेट आयन का निर्माण करने के लिए हम एसिटैल्डिहाइड के दो अणु, एक अणु CH3CHO को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया OH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर H2O जल बन के बाहर निकल जाता है और CH2OH यहाँ -O रह जाता है, ऋण आयन रह जाता है। अब स्टेप सेकेंड में न्यूक्लियोफिलिक का योग। तो इसमें जो H2CHO- यहाँ पर जो है उसे नीचे उतार दिया जाता है। उसके बाद इसमें फ्रेश अणु एसिटैल्डिहाइड का फिर से योग कराते हैं, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है CH3CHO- में चला जाएगा और CH2CHO प्राप्त होता है। अब तीसरे स्टेप में हम प्रोटॉन ग्रहण कराते हैं, जिसमें जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पास लिख लेते हैं। उसके बाद इसे प्रोटॉन का ग्रहण, तो इसमें H+ आयन देते हैं, तो यहाँ पर OH हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जल चौथा स्टेप में जल का निकासन। तो जल के निकासन में जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें H2O जल बन के बाहर निकल जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस पूरे अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारा एल्डोल संघनन जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हमने देखा और इजी तौर पर देखा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।